क्वेश्चन लिखो एक, why should the resistance of an ammeter, why should the resistance of an ammeter of an ammeter be very small? Why should the resistance of an ammeter be very small? कह रहे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल क्यों होना चाहिए? ये लास्ट वाले वीडियो में मैं तुम्हें बता चुका हूं लेक्चर में। आंसर लिखो, an ammeter should have a very low resistance, a very low resistance, so that it will not change the value of current, change the value of current flowing in the circuit, flowing in the circuit. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, why should the resistance of voltmeter, why should the resistance of voltmeter be very large, be very large? आंसर लिखो, a voltmeter should have a high resistance, so that it can take only a negligible amount of current, it can take only a negligible amount of current, it can take only a negligible amount of current from the circuit, तो ये दो क्वेश्चन थे एमीटर और वोल्ट मीटर पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर देना। क्वेश्चन लिखो, इसको ऊपर लिख देना मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन के ऊपर लिख देना मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ connecting electrical appliances, what are the advantages of connecting electrical appliances in parallel instead of connecting them in series? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उन्हें हमें किस में कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल में इंस्टेड ऑफ सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करने चाहिए ना कि सीरीज में, ऐसा क्यों, क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान दो बोर्ड पे।
इस तरीके से हमने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। ठीक है, कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 3। मैं कह रहा हूँ ये समझो आगे और भी है। ठीक है, काफी सारे हैं। इसको R1 R2 R3 हमने बोल दिया। अब यहाँ से तुम्हारे करंट आया, सपोज करो यहाँ से करंट आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो यहाँ से तुम्हारा ये करंट आया। ठीक है, हुआ क्या, R1 से पास हो गया और R2 था डिफेक्टेड। R2 क्या था? डिफेक्टेड था। तो डिफेक्टेड होने का मतलब क्या है? सर्किट एक तरीके से ब्रेक हो गया। डिफेक्टेड होने का मतलब है इसने आगे करंट ही नहीं भेजा। तो अब हुआ क्या, अगर हमने घर में मान लो अप्लायंसेस है हमारे, एक बल्ब है, उसके बाद हमारा ये हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, ठीक है, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया। हमने क्या करा, इनको सपोज करो किसमें कनेक्ट कर दिया? सीरीज में कर दिया। तो करंट सपोज करो उधर से आ रहा है जहां पे शुरू में बल्ब था, फिर फैन, फिर कूलर, फिर हमारा रेफ्रिजरेटर, इस तरीके से। तो बल्ब से तो आया ये मानो कि जो हमारा फैन है वो डिफेक्टेड है, वो खराब हो गया। तो अब क्या होगा, उस फैन से करंट आगे पास नहीं हो पाया। तो ये बताओ, क्या ये वाली जो आगे अप्लायंसेस हैं ये चल पाएंगे? अगर R2 खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो यहां से करंट आगे पास हो रहा होगा? बोलो, क्या R3 वर्क कर रहा होगा? नहीं करेगा। सिंपल सी चीज है। नो सर। नहीं ना? तुमने देखा होगा जो वो चाइनीज बल्ब आते हैं इलेक्ट्रिक, जिन्हें हम यूज करते हैं दिवाली पे, उसमें क्या होता है, 1-2 साल बाद कई बार तुमने देखा होगा आधी जल रही होती है और आधी खराब हो जाती है। यही है, देखा किसी ने? हुआ होगा घर में सबके कभी ना कभी। तो उसमें क्या है, वो यस सर। चीजें चल रही होती हैं कि वहां तक तो करंट जा रहा था, उससे आगे वाली में करंट नहीं गया। तो मतलब क्या है कि वहां पे जो आगे वाला एक बल्ब है वो खराब हो गया होगा, तो उससे आगे क्या है, उसने करंट ही नहीं भेजा। समझ रहे हो? तो वहां पे जो तुम्हारा सीरीज में हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर सीरीज में हम कभी भी हमारे अप्लायंसेस लगाएंगे, तो अगर एक भी अप्लायंसेस खराब हो गया तो आगे वाले सारे अप्लायंसेस क्या है, हमारे लिए बंद हो जाएंगे। तो ये बताओ, क्या घर में सीरीज कनेक्शन लगता होगा? खुद सोच के बताओ, बोलो। नो सर। नो सर। घर में नो जो सर। हमारे कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे स्विच बोर्ड में एक वायर लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, मेन वायर लेके आ रहे होते हैं, और उस स्विच में से फिर हम हर एक अप्लायंसेस को एक एक वायर दे रहे होते हैं। तभी तो हम उसको ऑन ऑफ करते हैं, सिर्फ वही बंद होता है, बाकी दूसरा बंद नहीं होता। ठीक है, तो जितना हमारे बोर्ड में हम जितने स्विच लगा रहे होते हैं उतने ही हमने कनेक्शन भेजे होते हैं अपने रूम में। तो अगर हम एक स्विच ऑफ कर रहे होते हैं फैन का, तो सिर्फ फैन बंद होता है। अब सपोज करो सब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, 1 मिनट हर्षवर्धन दूर। अब सपोज करो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए सबके सब, तो उससे क्या होगा कि अगर हमने ऑफ किया स्विच और वो फैन से भी कनेक्ट है, फैन से आगे वो किसी और अप्लायंस से भी कनेक्ट है, तो वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो अप्लायंसेज हैं हमारे घर में भी, उनको सब में किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। फिर ये लाइट सीरीज में क्यों होती है? ठीक है, अब इतने सारे बल्ब उन सबको अलग अलग कनेक्शन देना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उससे क्या है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी और एक जाल सा बन जाएगा जो तुम्हारी ये लाइट होती है, इलेक्ट्रिकल लाइट। ठीक है, तो इसलिए ही इनकी कॉस्ट भी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वायर भी कम यूज हो रही होती है। समझ रहे हो? तो सीरीज में हम यूज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हम यूज नहीं करते, लेकिन तुम्हें पता चल गया कहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक लाइट्स जो होती हैं, जो हम दिवाली वगैरह पे डेकोरेशन में यूज करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ, ये लिखो। सर। बोल अनिरुद्ध, बोल। सर तो जो अभी आधी लाइटें जो बंद हो जाती हैं वो सिर्फ क्या एक बल्ब की वजह से हो सकती हैं? हाँ, सिर्फ एक की वजह से वो आगे वाली बंद हो जाती है। कई बार शायद तुम्हें पता हो कि वो तुमने ठीक भी कराई हो। ठीक है, मैंने घर में खुद भी अपने आप में भी ठीक करी है। वो क्या है, एक सही बल्ब लेके वो चेंज कर दो उसकी जगह, जो बल्ब तुम्हारा खराब है जहां से हो गया, तो काम करने लगती है। ठीक है, अब तो जो नई वाली आ रही है उसमें बल्ब वो डिटैच नहीं होता है, तो एक बार खराब है तो वो खराब ही होगी बस।
पहले आती थी, जब शुरू में आती थी, वो बल्ब भी मिल जाते थे उनके छोटे से। वो इसमें लिखो पहला पॉइंट। सर मुझे पूछना है कुछ। एक मिनट रुक यार, ये पॉइंट लिखवा दूं मैं। पॉइंट, ये पॉइंट लिखो जो मैंने अभी समझाया तुम्हें। फर्स्ट पॉइंट है, लिखो इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट comma if one electrical appliance in parallel circuit comma if one electrical appliance stop working due to some defect then all other appliances keep working normally full stop। अगली लाइन से लिखना, पॉइंट फर्स्ट ही है ये, सिर्फ लाइन चेंज कर देना। फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो इन सीरीज सर्किट कॉमा if one electrical appliance stops working due to some defect comma then all other appliances also stop working, then all other appliances also stop। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। पहला तो ये हो गया कि अगर एक भी अप्लायंस डिफेक्टेड है या वर्क करना छोड़ दे, बंद कर दे, तो आगे जितने भी अप्लायंस है वो भी स्टॉप हो जाएंगे, यानी सर्किट हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एडवांटेजेस मिल रही है। क्या, मानो हमने इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे करंट जा रहा है, इधर भी जा रहा है, फर्स्ट वाली ब्रांच में, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये ऑन है या ऑफ है, या दूसरे शब्दों में बोलूं ये खराब है कि सही है, क्योंकि करंट यहाँ से इधर चला जाएगा, इस वाली ब्रांच में भी जाना है। तो अगर ये खराब है तो ये बाकी दो अपनी जगह वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड समझते हैं। सेकंड में क्या है, सीरीज में जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे, मानो वोल्टेज है कुछ V है, तो क्या सेम वोल्टेज जारी होगी? सर आवाज क्लियर? म्यूट हो जाए, 1 मिनट, शोर मत मचा, आ रही आवाज। यहाँ पे अगर हम मान लें कि इस बैटरी का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो क्या R1, R2, R3 पे V होगा? नहीं, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है हमारे जो अप्लायंसेस है उसके लिए वोल्टेज जरूरी है कि पीछे से एक उसे वोल्टेज मिलता रहे, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहे। अगर उससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाता है, तुमने घर में देखा होगा, डिम हो जाती है, और कई बार वो अप्लायंस बंद भी हो जाता है। समझ लो, तो किसी अप्लायंस को वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, उसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए होती है। तुमने बहुत सारे अप्लायंसेस के पीछे लिखा हुआ देखा होगा 220 वोल्ट ऐसे लिखा हुआ आता है, बल्ब पे भी आता है, और तुम कुछ भी खरीद लो उस पे लिखा आता है, एक रेंज आती है किस रेंज में वर्क करता है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है कि जो पोटेंशियल है, ये तो हम बैटरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां से कहां से आ रहा होगा, हमारा मेन सप्लाई लाइन से। तो जो पोटेंशियल है वो हर अप्लायंस पे सेम बना रहे। अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यानी जितने भी यहाँ पे हमारे अप्लायंस है, रजिस्टर है, उन पे सब पे सेम पोटेंशियल नहीं जा रहा होगा, तो क्या वो सही से वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो तुम्हारा पूरा सर्किट है उसमें क्या होगा, वो कुछ अप्लायंसेस ढंग से वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम कितने भी अप्लायंस लगा लो, सब पे अगर ये V है तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V।
यानी मेन सप्लाई लाइन से तुम्हारा जितना भी वोल्टेज आ रही होगी उतना ही वो क्या है हर अप्लायंस पे जारी होगी। क्लियर है? तो ये दूसरा एडवांटेज है पैरेलल में कनेक्ट करने का। लिखो इसको, सेकंड पॉइंट है, लिखो इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट कोमा each electrical appliance gets the same voltage as that of the power supply line, as that of the power supply line। अगले पैरा से लिखो, इन सीरीज सर्किट कोमा ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सेकंड पॉइंट में ये इन सीरीज सर्किट कोमा ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? लिखो इन सीरीज सर्किट, अभी क्लियर है थोड़ी? In series circuit, comma, each electrical appliances do not get the same voltage, as that of the power supply line, तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिख लो, फिर बाद में समझा देता हूं, इसके बाद पहले लिख लो। पॉइंट थर्ड लिखो, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्या लिखा, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोमा the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from the power supply is high। The current from the power supply is high। Full stop। आगे लिखो अगली लाइन से, सेम पॉइंट है। In the series combination, comma, the overall resistance of the circuit increases too much, TOO। In the series connection, the overall resistance of the circuit increases too much, due to which the current from the supply line is low। तो दो पॉइंट हो चुके। थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है मैंने तुम्हें, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते चले जाते हैं, इस तरीके से ऐड होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे जितना ज्यादा होता रहेगा तो जो सर्किट में करंट है वो बताओ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अगर हमारे सर्किट में सप्लाई लाइन से ही करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो क्या अप्लायंसेस काम कर पाएंगे सब के सब? नहीं, सिर्फ शुरू क्या कर पाएंगे। हर अप्लायंसेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट में करंट चाहिए होता है। ठीक है, अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल बिल। ठीक है, ये मत समझो कि ज्यादा करंट हमारे घर में आ रहा तो ज्यादा बिल आ रहा है। ठीक है, ये बिल नहीं होता, जो तुम्हारे मीटर में बिल है वो कुछ और है। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो हमारा फायदा है कि घर में करंट कम आ रहा है, करंट कम होना चाहिए तो उससे क्या होगा, हमारा बिल कम होगा। नहीं भाई, एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमें करंट चाहिए अपने अप्लायंसेस को बंद करने के लिए।
उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा बिजली का बिल कम ज्यादा हो जाएगा। करंट इज नॉट इक्वल टू बिल, वो हम आगे देखेंगे, वो पावर में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है करंट का डिक्रीज हो जाना, तो सर्किट में करंट लो हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, तुम ध्यान दो, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो करंट क्या होगा, यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में करंट मिलता रहेगा जितनी जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेन सप्लाई लाइन है, हमारा जो मीटर है, वहां से क्या है, हमारे पास करंट आ रहा होगा जितना हमें चाहिए होगा। तो ये 3 पॉइंट समझ आए, बोले जल्दी से। पहला तो है, अगर सीरीज में लगाएंगे कोई भी अप्लायंस डिफेक्ट हो गया तो बाकी नहीं चलेंगे, पैरेलल में दिक्कत नहीं होती। दूसरा हमने देखा पोटेंशियल ड्रॉप होता है सीरीज में, पैरेलल में नहीं होता क्योंकि पैरेलल में सेम पोटेंशियल बना रहता है। तीसरा हमने देखा रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा सर्किट में, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस और कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट है, डाउट है तो जल्दी से बोलो। डाउट है किसी का? नो सर। नहीं, No, sir. ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Sir. मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ अभी। 3 क्वेश्चन है, 4 जल्दी से लिखो इनको। पहला क्वेश्चन है, वाई इज द टंगस्टन used for filament of electric bulbs? Why tungsten is used for the filament of bulb? बल्ब में फिलामेंट देखा है तुमने? एक इस तरीके से बहुत पतला सा वायर होता है ऐसे। कई बार तुमने देखा होगा ये टूट जाता है, ठीक है, तो बल्ब नहीं जल रहा होता। वो पुराने टाइम के जो बल्ब होते हैं ना, वो उनमें साफ दिखाई देता है। ठीक है, जो बड़े बल्ब होते थे, वो जो येलो लाइट जिनसे निकलती थी, ठीक है, 100 वाट के और 60 वाट में आते थे वो बल्ब, तो उसमें तुमने देखा होगा ये एक वायर होता था अंदर और ये टूट जाता था, तो हम बोलते थे शायद वो जो तुम्हारा बल्ब है ये खराब हो गया, डिफ्यूज हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जो ये फिलामेंट है टंगस्टन की क्यों बनी होती है। ठीक है, जो फिलामेंट है टंगस्टन की क्यों बनी होती है। तो समझो टंगस्टन एक एलॉय है, ठीक है, और हमें पता है एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और रेजिस्टेंस भी क्या होता है, हाई। तो जब तुम्हारा एलॉय का रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट और लाइट इफेक्ट। तो जो हमारा बल्ब है वो गर्म भी हो रहा होता है और उससे एक लाइट भी निकल रही होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो जब यहाँ पे क्या है धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो इसका चांस होता है कि कोई भी बार मेल्ट हो जाए। लेकिन टंगस्टन मेल्ट नहीं होता क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, तो वहां तक टेम्परेचर रीच ही नहीं कर पाता। तो इसलिए हम फिलामेंट जो होता है बल्ब का वहां पे यूज कर रहे होते हैं टंगस्टन वायर। ठीक है, ये एक एलॉय है, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। समझ आए क्यों यूज कर रहे होते हैं? 2 रीजन है, क्या, रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए ताकि ये फ्यूज ना हो जाए, ठीक है, ये टूट के गिर ना जाए, फ्यूज हो जाएगा। अगर हम ऐसा वायर लगाएंगे कि हमने घर में लगाया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा इसका और फ्यूज हो गया, तो कौन यूज करेगा? रोज थोड़ी हम बल्ब भी बदलते रहेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस हाई होता है ताकि हमें क्या मिल सके, लाइट इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। तो ये इसका रीजन है। आंसर लिखो जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर कभी कदार तो इसका फिलामेंट टूट जाता है। हाँ हाँ,
सर तो उस समय उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। कई बार ऐसे होता है वो, क्योंकि बहुत पतली वायर है, ठीक है, तो मान की जैसे ही कई बार वो वैसे भी टूट जाता है, हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, और हमने उसको हिला दिया, वो इधर उधर लग गया उसमें, तो वो टूट गया। और कई बार क्या होता है, इसकी भी एक लाइफ होती है ना वायर की, जब तुम वायर यूज करते रहोगे तो टाइम टू टाइम थिन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट तो उसका है ही है, पहले ही बहुत पतला तार होता है, ठीक है। पहले ही क्या है, बहुत ही पतला तार होता है। उसके बाद क्या है, हम उसे जब एक टाइम तक यूज कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो उसके कई रीजन होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो बाहर का होता है ना उसका सेल का जो होता है, ग्लास होता है, वो ग्लास ही मान उसमें से एयर अंदर जाने लगे, तो उससे क्या होगा, कंबशन हो जाता है, उसमें वो जल जाता है बाहर से। चीज को समझना, इसमें क्या होता है, इसमें गैस फिल होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस फिल होती है, आर्गन गैस फिल होती है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये एक कवर बना लेती है इसके अराउंड, फिलामेंट के अराउंड एक कवर बन गया, और यहाँ पे बाहर ग्लास है। तो ध्यान कर, अगर एक कैंडल मैं लूं और उसके ऊपर गिलास रख दूं, जलती हुई कैंडल, तो बुझ जाएगी थोड़ी देर बाद। ऐसा क्यों हुआ? रीजन इसका ये है कि अगर कोई भी चीज जल रही हो, किसी भी चीज में कंबशन है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी है। अगर तुम ऑक्सीजन कट कर दोगे तो वो जलना बंद हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आग लग रही है। क्लियर? तूने देखा होगा कहीं मूवी में, या वैसे भी तुमने बुक में पढ़ा होगा कि कहीं पे अगर आग लग रही है तो वहां पे कपड़ा डाल दो, किसी अगर आदमी के आग लगी हुई तो उस पे कंबल लपेट दो, तो आग बुझ जाती है। होता क्या है, इसमें हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया। इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हीट है, और अगर कोई चीज तुम ज्यादा हीट करते रहोगे तो वो आग पकड़ लेगी ऑक्सीजन मिलती। तो क्या होता है, बाहर जो ग्लास है और अंदर जो फिलामेंट है, उसमें हम गैस फिल कर रहे होते हैं, आर्गन, ठीक है। उससे क्या होता है, जो बाहर से ऑक्सीजन है ना, वो कट हो गया, सप्लाई नहीं रही है वो ऑक्सीजन की। अब सपोज कर, जो बाहर का बल्ब है, ठीक है, जो ग्लास है, मान उसमें छेद हो गया, कहीं से भी क्रैक आ गया, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, वो गैस बाहर निकल जाएगी, तो वो जल जाता है उस केस में। तो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस नहीं है, मैं तुझे कहूँ कि इसलिए ही वो सेल, वो बल्ब खराब होता है। तो इनमें से कोई भी एक केस हो सकता है, समझा? बहुत जल्दी। यस सर। चलो आंसर लिखो। सर समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, लिखो। प्योर टंगस्टन हैज अ प्योर टंगस्टन हैज अ हाई रेजिस्टिविटी and a high melting point. High resistivity and a high melting point. Full stop. When an electric current is passed, when an electric current is passed through the filament, comma, the electric energy is converted to heat. The electric energy is converted to heat, and light energy is converted to heat and light energy due to the heating of the filament, due to the heating of the filament to a very high temperature, due to the heating of the filament to a very high temperature. Full stop. आगे लिखो, ड्यू टू दी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, ड्यू टू दी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, द फिलामेंट डज नॉट मेल्ट, द फिलामेंट डज नॉट मेल्ट। लिख लिया ये? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, how does the resistance of a wire vary, vary, vary
with its area of cross section. With its area of cross section. With its area of cross section. सिंपल ना क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि किसी वायर का रेजिस्टेंस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम कम ज्यादा करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे वेरी करेगा, बता दो जल्दी से। रेजिस्टेंस सर अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया उसका कम होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा। हाँ, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल, तो लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is inversely proportional to its cross section area. The resistance of a wire is inversely proportional to its cross sectional area. तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चाहो तो थोड़ा बढ़ा के लिख लेना, if we increase area then resistance decrease, ऐसे लिख सकते हो। आया यहाँ तक समझ? यस सर।